वहीं 15 योजनाओं को लेकर सीएम मनोहर लाल ने विधायकों के साथ बैठक की, जिसको लेकर स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बैठक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। 15 योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने आज विधायकों के साथ बैठक की है। इस बैठक में न केवल भाजपा के बल्कि निर्दलीय विधायक भी थे और जजपा के विधायक भी थे। इस बैठक में क्या रहा, हम बात करेंगे स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी से। गुप्ता जी भी इस बैठक में शामिल थे। नमस्कार सर। नमस्कार। आज ये जो बैठक हुई है सर, एक तो ये बताएंगे बैठक में क्या रहा। देखिए, बैठक तो ये बहुत ही अनूठी बैठक थी और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पायलट प्रोजेक्ट है, किस प्रकार से हरियाणा आईटी की तरफ आगे बढ़े और पूरे संसार में जो आजकल जो आईटी का ज़माना है उस सिस्टम को अडॉप्ट करे, और उसमें हमने बहुत सिस्टम अडॉप्ट किए भी हैं। जैसे ग्राम दर्शन है, नगर दर्शन है, सरल पोर्टल है, और मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, और इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल है। ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उन पर हमने पोर्टल शुरू किए हुए हैं, और उन पोर्टल्स की जानकारी सभी विधायकों को हो, मंत्रियों को हो, सभी लोगों को हो, इसलिए ये आज की मीटिंग थी। एक नया पोर्टल शुरू करने की भी बैठक में बात हुई, शायद किसानों से संबंधित है, जिसमें हम अपनी क्षतिपूर्ति की जानकारी जो है दे सकेंगे स्वयं। नहीं, देखिए, वो तो जो मेरा फसल मेरा ब्यूरो जो है उसमें जैसे किसान का नुकसान होता है, तो नुकसान होता है तो किसान उसको अपलोड करता है। दो तरह का नुकसान होता है। एक में तो फसल बीमा योजना, उसमें कुछ लोग जो उसका प्रीमियम देते हैं, कुछ लोग प्रीमियम नहीं देते। जो प्रीमियम नहीं देते तो सरकार उनको अपनी तरफ से उसका मुआवजा देती है। उन सब के पहले जो राजीव गांधी के समय में उसने स्वयं माना कि 1 रुपया और जाकर नीचे 15 पैसे के रूप में पहुंचता था, लेकिन हमारा जो डीबीटी है, डायरेक्ट डीबीटी मीन्स डायरेक्ट क्या कहते हैं, उनके बैंक ट्रांसफ़र में उनका जो पैसा जाता है तो वो हम सीधा, जिसका जितना मुआवजा है सीधा हम किसान को दें, ऐसी हमारी योजना है। सर ये बताएं कि किसी विधायक ने भी कोई सुझाव जो हैं, क्योंकि आईटी क्षेत्र है और विधायक जो नए तरह के जो युवा हैं वो जानते हैं सारे। नहीं, कुछ जो चीज़ कोई समझ में नहीं आई या कोई इम्प्रूवमेंट भी कुछ चीज़ें हुई तो उस तरह के कई सुझाव भी आए, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार भी किए। और उसमें क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज ए चांस टू चेंज, एंड जब चेंज होता है तो इम्प्रूवमेंट होती है। कोई भी चीज़ एंड पे नहीं होती, स्टिल देयर इज़ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो उसके नाते जो छोटी मोटी बातें आई उनका समाधान भी हुआ और आगे भी समाधान करेंगे। एक मेरा अंतिम सवाल ये भी है, चुनाव से रिलेटेड है। स्थानीय निकाय के चुनाव को आज हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने जो है हरी झंडी दे दिया और बता दिया कि बिना बीसी के रिजर्वेशन के चुनाव हो सकते हैं। कितनी तैयारी है आपके महकमे की चुनाव को लेकर? क्या आपने एक जो मैंडेट देना होता है चुनाव आयोग को, दिया जा चुका है? नहीं, मैंडेट की बात नहीं है, वो बात मैंने पहले आपको बता दी कि हम 24 घंटे चुनाव के लिए हमारी पार्टी तैयार है। अब आज फैसला आया है, इसको एग्जामिन करेंगे, और ये फैसला चुनाव करवाना या ना करवाना हमारा नहीं होता है, ये चुनाव आयोग का होता है। तो ये तो आयोग बताएगा कि कब चुनाव करवाएगा। हमारी तैयारी है। शुक्रिया। थैंक यू। तो कमल गुप्ता जो कि स्थानीय निकाय मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके विभाग के भी 13-14 पोर्टल चल रहे हैं और उनका रिजल्ट जो है बड़ा बढ़िया आ रहा है, और हरियाणा जो है आईटी के क्षेत्र में लगातार कदम बढ़ा रहा है। आज की बैठक की सार्थकता भी यही है कि सभी विधायकों को ये जानकारी देनी थी। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है। आप जानते हैं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले पंचायत चुनावों को हरी झंडी दी थी, अब स्थानीय निकाय चुनावों को भी हरी झंडी दे दी है। 47 स्थानीय निकाय इकाइयों के चुनाव राज्य में होने हैं। तो मंत्री जी ने साफ कहा है कि वे पूरी तरह से, उनका महकमा पूरी तरह से तैयार है। अंतिम फैसला चुनाव आयोग को करना है कि ये चुनाव कब होंगे। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।